हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स 1 इसमें प्रैक्टिस सेट 4.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का जो है पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आज चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके बाद इसका पूरा सोल्यूशन में मैं दिखाऊंगी। तो प्रश्न दिया है कि मिस्टर डिसूजा ने 50 रुपये अंकित मूल्य के 200 शेयर 100 रुपये में अधिमूल्य पर खरीदी किया। उस पर कंपनी ने 50% लाभांश दिया। लाभांश मिलने पर उनमें से 100 शेयर्स की 10 रुपये अवमूल्य से बिक्री की तथा शेष शेयर्स का 75 रुपये अधिमूल्य से बिक्री की। प्रत्येक व्यवहार में 20 रुपये दलाली दी तो कितने रुपए ज्ञात कीजिए। क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, हमें सब ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि डिसूजा द्वारा कुल निवेश की धनराशि क्या हुआ है वो ज्ञात करेंगे कि उन्होंने कितना पहले खर्च किया हुआ है। तो मिस्टर डिसूजा ने जो खर्च किया है पहले उसका मान ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए कि श्री डिसूजा ने यहाँ पे 50 रुपये अधिमूल्य पे अंकित मूल्य वाले 200 शेयर खरीदे हैं। 200 शेयर खरीदे हैं और 100 रुपये के अधिमूल्य पर खरीदा है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि इस खरीदने के समय बाजार मूल्य क्या है। तो मिस्टर डिसूजा द्वारा डिसूजा ने 50 रुपये अंकित मूल्य वाले 200 शेयर अंकित मूल्य वाले 200 शेयर और 100 रुपये के अधिमूल्य पर खरीदा। 100 रुपये के 200 शेयर 100 रुपये के अधिमूल्य पर खरीदा। अधिमूल्य पर खरीदा। तो खरीदने के समय जो बाजार मूल्य है वो क्या होगा। तो खरीदने के समय बाजार मूल्य बराबर अंकित मूल्य धन अधिमूल्य। तो लिखेंगे हम खरीदने के समय या खरीदते समय बाजार मूल्य बराबर अंकित मूल्य धन अधिमूल्य। तो अब यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है 50 रुपये और 100 रुपये के अधिमूल्य पे खरीदा है। तो 50 धन 100 बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपये में, यानी कि 150 रुपये पूरा जो है खरीदने के समय बाजार मूल्य है। इसीलिए क्या होगा कि श्री डिसूजा जी ने 150 रुपये के बाजार मूल्य से 200 शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि श्री डिसूजा ने 150 रुपये के बाजार मूल्य से 200 शेयर खरीदे। 200 शेयर खरीदे। तो इसलिए कुल निवेश क्या होगा, मतलब कुल इन्वेस्टमेंट कितना है, कुल कितना लगाया है। तो कुल निवेश खरीदे तो यहाँ पे 150 रुपये है और टोटल कितने खरीदा है। तो कुल निवेश ज्ञात करेंगे 200 शेयर खरीदा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल निवेश बराबर बाजार मूल्य गुणे शेयरों की संख्या। कुल 200 शेयर खरीदे हैं, प्रश्न में दिख रहा है। तो बाजार मूल्य गुणे शेयरों की संख्या। तो बाजार मूल्य कितना है, शेयरों की संख्या। बाजार मूल्य अभी हमने ज्ञात किया 150 रुपये। तो 150 गुणे 200 शेयर खरीदे हैं। तो 150 गुणे 200 बराबर 30,000 रुपये। ठीक है। तो अब हमारा जो ये 30,000 रुपये हुआ है। अब लेकिन यहाँ पे है कि शेयर खरीदते समय जो देय दलाली है, दलाली कितना दिया है 20 रुपये दिया है। जो है दलाली कितना है 20 रुपये दलाली दी है। तो शेयर खरीदते समय हमें दलाली का भी खर्च जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे श्री डिसूजा ने कुल खर्च कितना किया है 30,000 जो शेयर खरीदे हैं उसमें 20 रुपये की, यहाँ पे ध्यान देना 20% की दलाली नहीं दी है। शेयर खरीदते समय देय दलाली बराबर 20 रुपये। इसलिए श्री डिसूजा का कुल खर्च बराबर 30,000 धन 20। कुल खर्च बराबर 30,000 धन 20। तो कितना हो जाएगा 30,000 पे 20 रुपये दलाली दिया है तो 30,000 20 रुपये हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण है। इन्होंने पूरा टोटल इतना खर्चा किया है, समीकरण नंबर 1। अब हम ये ज्ञात करेंगे कि इस पूरे लेन देन में, इस पूरे व्यवहार में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है।
मतलब ये तो खर्चा हुआ है, लेकिन हमने क्या प्राप्त किया है, तो कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, या चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम ज्ञात करेंगे कि इस व्यवहार में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो उन्हें 50% की दर से जो लाभांश मिला है, तो लिखेंगे कि डिसूजा या उन्हें 50% की दर से लाभांश बराबर, यहाँ पे देखिए 50% का लाभांश दिया है क्वेश्चन में, तो 50% का लाभांश बराबर अंकित मूल्य गुणे लाभांश दर। तो यहाँ पे 50% की दर से लाभांश बराबर अंकित मूल्य गुणे लाभांश दर। तो यहाँ पे 50% की दर से है, तो 50 गुणे 50 बटे 100, तो यहाँ पे 0 से कैंसिल होगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि ये तो पूरे का हो गया, तो एक शेयर का जो लाभांश है वो 25 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एक शेयर पर प्राप्त लाभांश बराबर 25 रुपये। 25 रुपये, तो हमें 200 शेयरों पर जो लाभांश प्राप्त होगा तो उसका क्या करेंगे, 200 शेयरों पर प्राप्त लाभांश बराबर 25 गुणे 200 या 200 गुणे 25। तो जो 200 में 25 का गुणा करें, 25 दूनी 50 मतलब 5000। यहाँ पे हमारा ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, आगे बढ़ते हैं कि डिसूजा ने 100 शेयर 10 रुपये के अवमूल्य से बेचा। यहाँ पर दिया है देखिए 100 शेयर्स 10 रुपये के अवमूल्य से बिक्री की, यानी कि बेच दिया। तो अब उन्होंने आगे लिखते हैं पेज टर्न, यहाँ पर देखिए 100 शेयर, तो यहाँ पे पहले हमें लिखना होगा कि डिसूजा ने 100 शेयर 10 रुपये के अवमूल्य पर बेचा। डिसूजा ने के 100 शेयर्स 10 रुपये के अवमूल्य पर बेचा। तो यहाँ पे 10 रुपये के अवमूल्य पर बेचा। तो यहाँ पर 10 रुपये की हानि पर बेचा है, अवमूल्य मतलब कि नुकसान है। तो इस व्यवहार में बाजार मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो इस टोटल लेन देन में, खरीदारी में, इस व्यवहार में या इस व्यवहार पर बाजार मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण अवमूल्य, अंकित मूल्य ऋण अवमूल्य। सॉरी, यहाँ पे मैं जो ऋण लिखना है मैंने गुणे लिख दिया है, तो यहाँ पे माइनस होगा। अंकित मूल्य ऋण अवमूल्य, तो 50 में से 10 घटाएंगे 40 रुपये हो जाएगा। 50 ऋण 10 बराबर 40 रुपये। अब श्री डिसूजा ने एक शेयर बेचने पर 40 रुपये मिलेंगे। जो शेयर उन्होंने खरीदा है उस शेयरों में से एक शेयर बेचेंगे तो वो 40 रुपये में बिकेंगे। तो डिसूजा के एक शेयर बेचने पर 40 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो श्री डिसूजा का 100 शेयर बेचने पर प्राप्त राशि, अब वो 100 शेयर बेचते हैं, तो लिख लेते हैं इसको कि डिसूजा को, यहाँ पे जो डॉट है नीचे लिख दिया है, वही चीज़ जो ऊपर है वही नीचे रहेगा। एक की जगह 100 शेयर बेचने पर प्राप्त राशि। ठीक है, तो ये डॉट का मतलब है कि ऊपर जो है सेम वही नीचे रहेगा, बराबर प्राप्त राशि बराबर एक शेयर का बाजार मूल्य, एक शेयर का बाजार मूल्य गुणे 100। तो चूँकि एक शेयर 40 रुपये का बेचा है और 100 शेयर बेचे हैं, तो 40 गुणे 100, तो यहाँ पे 40 गुणे 100 कर देंगे। तो 40 में 100 का गुणा, 4 एकम 4, 4000। यहाँ पे 4000 जो है प्राप्त होंगे। अब चूँकि ये दलाली भी उसमें दिए हैं 20 रुपये का, ध्यान देना है कि 20% का दलाली नहीं दिया, 20 रुपये का, तो हमें केवल 20 रुपये घटाना रहेगा यहाँ पर। तो श्री डिसूजा को दलाली घटाने पर प्राप्त धनराशि, तो अब जो हम दलाली 4000 में से 20 रुपये दे देंगे, जो प्राप्त धनराशि रहेगी वो डिसूजा को प्राप्त होगी। तो श्री डिसूजा को दलाली घटाने पर या दलाली देने पर, दलाली घटाने पर प्राप्त धनराशि
धनराशि बराबर 4000 माइनस 20। तो 4000 में से 20 जब हम घटाएंगे तो 3980 रुपये प्राप्त होंगे। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी तीसरा समीकरण है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि बचे हुए शेयर, जो बचे हुए 100 शेयरों को उन्होंने 75 रुपये के अधोमूल्य पर बेचा है। तो बचे हुए 100 शेयरों को उन्होंने, सवाल में दिया हुआ है ये, तो वही मैं लिख रही हूँ कि बचे हुए शेयरों को या बचे हुए 100 शेयरों को, बचे हुए शेयरों को या बचे हुए 100 शेयरों को 75 रुपये के अवमूल्य पर, तो उन्होंने 75 रुपये के अधिमूल्य पर बेचा। अवमूल्य पर नहीं, अधिक पर मूल्य पर, यानी लाभ पर बेचा है, तो अधिमूल्य पर बेचा। इस व्यवहार में मतलब इस लेन देन में, पूरे खरीदारी में, इस व्यवहार में बाजार मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? इस व्यवहार में बाजार मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस अधिमूल्य, धन हो जाएगा। तो अंकित मूल्य धन अधिमूल्य, यहाँ प्लस रहेगा, अंकित मूल्य प्लस अधिमूल्य। तो अंकित मूल्य 50 रुपये है और 75 रुपये के अधिमूल्य पर बेचा है, तो 50 धन 75 बराबर 125 रुपये। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब देखिए श्री डिसूजा को इस दर पर 100 शेयर बेचने पर प्राप्त राशि। तो डिसूजा ने इस दर पे जब 100 शेयर बेचे, यानी कि 125 रुपये के बेसिस पे 100 शेयर बेचे, तो डिसूजा को इस दर पर 100 शेयर बेचने पर प्राप्त राशि बराबर क्या हो जाएगी? इस दर पर 100 शेयर बेचने पर 100 शेयरों को या शेयर बेचने पर, शेयरों को बेचने पर प्राप्त राशि बराबर, प्राप्त राशि या प्राप्त धनराशि बराबर 125 गुणे 100, 125 गुणे 100। तो 125 में जब हम 100 का गुणा करेंगे, आप भी करके कहीं साइड में देख लीजिए, तो आएगा 12,500 रुपये। तो यहाँ पे 12,500 हो जाएगा। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि इस व्यवहार में भी कुल 20 रुपये की उन्होंने दलाली दी है। तो परंतु इस व्यवहार में भी क्या किया है? 20 रुपये की दलाली देनी है। लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए चूँकि इस व्यवहार में कुल 20 रुपये दलाली देनी है, कुल 20 रुपये की दलाली देनी है, इसलिए उन्हें प्राप्त राशि देनी है। इसलिए यहाँ पर क्या, कौन सी राशि प्राप्त होगी वो ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? 12,500 में से 20 रुपये घटा देंगे। तो इसलिए उन्हें प्राप्त राशि, उन्हें मतलब डिसूजा को प्राप्त राशि बराबर क्या हो जाएगा? 12,500 में से 20 रुपये घटा देंगे। तो यहाँ पे 20 घटाएंगे तो 12,480 आ जाएगा। 500 में से 20 घटाइए तो 12,480 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा लास्ट चौथा समीकरण हो गया। अब डिसूजा को प्राप्त कुल राशि, यानी कि हमने जो राशि जो प्राप्त की है, समीकरण नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि डिसूजा को प्राप्त कुल राशि। तो इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो ऐड कर देंगे, तो उन्होंने जो प्राप्त राशि है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो प्राप्त राशि दूसरा समीकरण में कितनी राशि प्राप्त हुई थी? 5,000, तीसरे में 3,980 और चौथे में अभी प्राप्त हुई है जो कि 12,480। तो इन सबको हम जोड़ेंगे हमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3, 4, 5 से, 2, 3, 4 से। तो ये तीनों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 21,460 रुपये। तो 21,460 रुपये हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे अब ये क्या है कि ये समीकरण जो है यहाँ पर मैंने लिखा है थोड़ा, तो यहाँ पे समीकरण 2, 3, 4 रहेगा। तो यहाँ पे परंतु यहाँ पे हमें क्या करना, प्राप्त में से उन्होंने 2, 3, 4, अब ये देखिए प्राप्त उन्होंने समीकरण 1 से उन्होंने देखिए क्या किया है, परंतु प्राप्त राशि जो है प्रारंभ में उन्होंने 30,020 रुपये खर्च किए थे। ये समीकरण 1 से कितने रुपए खर्च किए हैं? 30,000
20 रुपये खर्च किए हैं। समीकरण 1 जाकर देखिए आप, वहाँ पे 30,020 रुपये उन्होंने कुल खर्च किए हैं समीकरण 1 से। अब और खर्च कितना किया है? 21,460 रुपये, यानी कि जो उन्होंने राशि प्रारंभ में खर्च किए हैं वो अधिक है प्राप्त राशि से। 21,400 उन्हें प्राप्त हुआ और 30,020 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि इस पूरे प्रक्रम में डिसूजा को इस व्यवहार में हानि हुई है। डिसूजा को होने वाली हानि कितनी है? अब अगर हम ज्ञात करना चाहें तो लिख सकते हैं कि डिसूजा को हानि मतलब खर्च राशि, अतः खर्च राशि माइनस क्या करेंगे? प्राप्त राशि कर देंगे। तो खर्ची हुई राशि कितनी हुई है? 30,020 रुपये, और प्राप्त राशि कितनी है? 21,460 रुपये। खर्च राशि से अधिक क्या है? अतः खर्च राशि प्राप्त राशि से अधिक है, अतः डिसूजा को इस व्यवहार में हानि हुई। अतः डिसूजा को इस व्यवहार में हानि हुई। तो ये तो मेन हमारा आंसर था, लेकिन हम अगर बताना चाहें कि कितनी हानि हुई तो हम घटा सकते हैं कि खर्च राशि में से प्राप्त राशि अगर हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हानि हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कि हानि बराबर क्या हो जाएगा? खर्च राशि माइनस प्राप्त राशि। तो खर्च राशि कितनी है? 30,020 रुपये, और प्राप्त राशि है 21,460 रुपये। तो 30,020 रुपये में से 21,460 हम जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8,560 रुपये। ये हमें प्राप्त हो। तो इस व्यवहार में डिसूजा को 8,560 रुपये की हानि हुई है। इस तरीके से आंसर कर देंगे। तो ये हमारा पूरा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हानि है और ये हानि कितनी की है ये भी हमने दिखा दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।